की जमीन पर कब्जे का विरोध करते हुए बिरसा मुंडा विचार मंच ने रैली निकाली। रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे लोगों ने जमीन को कब्जा मुक्त करवाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि कोल समाज के लोगों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इस कब्जे को मुक्त करवाकर उन्हें जमीन का पट्टा दिया जाए। एसडीएम ने बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। लगभग जमीन का जो दस्तावेज होता है सारे दस्तावेज हमारे पास है। धनपत कोल उस जमीन में जब से पैदा हुए तब से वो काबिज हैं। लगभग ये 53 साल के हैं और 53 साल से ये काबिज हैं। इससे पहले इनके पिताजी ने वो ज़मीन किसी कोटवार से खरीदी थी और वो उसका कोटवार के जो टीप के माध्यम से पहले खरीदी जाती थी, वो टीप है इनके पास। उस टीप के आधार पर तहसीलदार ने सन 1990 में इन आदेश कर दिया पट्टा का। किसी कारणवश ये अनपढ़ हैं, इनके पिताजी अंधे थे, तो पट्टा खसरा में नहीं चढ़ पाया। आदेश है, खसरा में नहीं चढ़ पाया। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अधिकार है किसी को उसकी ज़मीन बेच लेने का? यहाँ का जो भूमाफिया है, इनकी ज़मीन बाजार में है, 2 करोड़ उसकी कीमत है, तो भूमाफिया की नज़र पड़ी और फीता से नाप दिया और उसको किसी और को बेच दिया। 53 मैंने नहीं है, 53 के है तो उस जब से रहने लगा उसमें, तो पिताजी उसमें रहे, अंधे रहे। उसमें जब खरीदी गई ज़मीन तो उसमें वो पहले रजिस्ट्रार नहीं रहा, वो पंचनामा 5 जन के मनता रहा, लिखित में रहा। तो वो जब लिहिन तो उसका लिखित 5 जन के पंचनामा बना के लिहिन। ओके बाद यह भा के कुछ लोग दबावे लगे तो तहसील में आवेदन दिहिन पट्टा बनने के लिए। वो आवेदन से दुबे आदेश हुआ। जब आदेश हुआ उसमें पिताजी अंधे हो गए, तो न किसी को कागज़ दिखाया न कुछ कर पाया। आज जो डिजिटल रिकॉर्ड मेरे पास है, उस रिकॉर्ड में वो चौकीदार के नाम था, धनपत कोल के नाम नहीं था वो ज़मीन। अब अगर धनपत कोल कह रहा है तो मैंने वही उनसे मांगा है ना, तो उसको वो लोग अदरवाइज कह रहे हैं। हम कि आपके पूर्वजों का या जो भी है एक प्रमाणित खसरा में कहीं नाम होगा तो वो आप बताइए, वो नहीं दे पा रहे हैं।